हेलो स्टूडेंट्स। तो बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। आई नो आई एम वॉज क्वाइट इरेगुलर ड्यू टू सम वर्क, बट आज जो हम टॉपिक पढ़ने चाह रहे हैं वो है ब्लड वेसल्स ऑफ द बॉडी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड आपको ये बेसिक टू हाई लेवल तक हेल्प करेगा। जो ब्लड वेसल होती हैं, जो हार्ट के द्वारा पंप की जाती हैं, उसको हम ट्रांसपोर्ट करते हैं टू एंड फ्रॉम द बॉडी। मतलब जो ब्लड है वो हमारे हार्ट से पंप होता है बॉडी में बाय ब्लड वेसल्स। हमारे पास 5 बेसिक टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं बॉडीज, जिनका नेमली नाम क्या होता है? आर्टरीज, आर्टीरियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स एंड वेन्स। मेन तो आर्टरीज, कैपिलरी, वेन्स ही होता है। वेन्स जब छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती है तो उसको बोलते हैं वेन्यूल। आर्टरीज जब छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं आर्टीरियोल्स। सो जो आर्टरीज हैं वो लार्ज हैं, इलास्टिक हैं। मस्कुलर आर्टरीज हैं जिसमें 3 लेयर्स होती हैं। आर्टरीज का रोल होता है हाई ब्लड प्रेशर को ट्रांसपोर्ट करने में और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में। आर्टीरियोल्स के पास 2 लेयर होते हैं। देखो आर्टरीज में 3 थी, आर्टीरियोल्स अब वो नैरो हो गई, तो उसमें 2 लेयर्स हैं, जिसमें एक है वैस्कुलर स्मूथ मसल जो एग्जिबिट करती है लार्ज चेंजेस इन डायमीटर। मतलब ये हाईली रेसिस्टेंट वेसल होती हैं जो रेसिस्टेंस को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। कैपिलरीज में एक ही लेयर होती है और वो 1 सेल थिक होती है जिसको हम बोलते हैं एंडोथीलियम, और ये एक्सचेंज के लिए हेल्प करती है। वेन्यूल्स में 2 लेयर होती हैं जो कलेक्शन में हेल्प करती हैं ब्लड फ्रॉम कैपिलरी बेड्स। और वेन्स में 3 लेयर होती हैं। इनके पास वेनस वाल्व होता है फॉर रिटर्न ऑफ लो ब्लड प्रेशर ब्लड टू हार्ट। अब हम पढ़ते हैं जो लार्ज वेन है उसमें कौन कौन सी लेयर्स होती हैं। आउटर वन इज ट्यूनिका एक्सटर्ना, जो बाहर की लेयर है उसको हम बोलेंगे ट्यूनिका एक्सटर्ना। बीच वाली लेयर को बोलेंगे ट्यूनिका मीडिया, अंदर वाली लेयर को बोलेंगे ट्यूनिका इंटिमा, और जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है उसको हम बोलेंगे एंडोथीलियम। इसी तरीके से जो वेन है उसके पास है ट्यूनिका एक्सटर्ना, मीडिया, इंटिमा और एंडोथीलियम। अब हम पढ़ रहे हैं इलास्टिक आर्टरी। इलास्टिक आर्टरी में भी आपको दिख रहा होगा ट्यूनिका एक्सटर्ना, मीडिया, इंटिमा, एंडोथीलियम। और मस्कुलर आर्टरी में भी ये 4 लेयर होती हैं, बट आपको इनके डायमीटर में फ़र्क दिख रहा होगा कि ये छोटी हो जाती हैं और कि कौन सी लेयर कितनी मोटी है कितनी मोटी नहीं है। अब जो वेन्यूल है, वेन्यूल के पास सिर्फ ट्यूनिका एक्सटर्ना और एंडोथीलियम है। आर्टीरियोल के पास भी ट्यूनिका एक्सटर्ना और एंडोथीलियम है क्योंकि ये आगे जाके छोटी हो जाती हैं। और कैपिलरी के पास तो 1 ही लेयर होती है जो 1 सेल थिक है, जिसको हम बोलते हैं एंडोथीलियम। तो क्लियर हुआ आपको यहाँ तक? डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेसल जो है वो स्ट्रक्चर में वेरी करती हैं, पर ये सिमिलर जनरल फीचर शो करती हैं। हर एक ब्लड वेसल में इनर मोस्ट लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं एंडोथीलियम। और ये किससे बनी होती है? दिस इज इंपॉर्टेंट, सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम से। हर एक वेसल के पास एक ल्यूमन है, सेंट्रल एरिया जिसके थ्रू ब्लड फ्लो करता है। इन जनरल जो ब्लड वेसल है वो ट्रांसपोर्ट करती है ब्लड को इन वेसल वाटर्स। अब ब्लड हमारा कैसे ट्रांसपोर्ट होता है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले आर्टरीज, देन आर्टीरियोल्स, देन कैपिलरी, देन वेन्यूल्स एंड वेन्स। इससे क्या होता है, यहाँ से ब्लड वेन से डायरेक्टली हार्ट की तरफ जाता है। देयर आर सम इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन, कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन भी हैं पोर्टल सिस्टम, बट मोस्ट कॉमनली यही सीक्वेंस फॉलो होता है। आर्टरीज और आर्टीरियोल्स की थिकर वॉल होती हैं वेन और वेन्यूल्स के कंपैरिजन में, और ये ब्लड को हैंडल करती हैं फार ग्रेटर प्रेशर पे। और जो वेन्यूल्स और वेन्स हैं वो थिन वॉल्ड होती हैं। बाय द टाइम जब ब्लड हमारा ट्रेवल करता है टू कैपिलरी, वो वेन्यूल में एंटर होता है, तो प्रेशर जो है इनिशियली हम इम्पार्ट करते हैं वेंट्रिकल्स के द्वारा जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है। इन कंपैरिजन टू आर्टरीज, आर्टरीज के कंपैरिजन में जो वेन्स हैं वो एनकाउंटर करती है मच लोअर प्रेशर। आर्टरी एनकाउंटर करती है हाई ब्लड प्रेशर और वेन्स जो है वो एनकाउंटर करती हैं लोअर प्रेशर फ्रॉम द ब्लड जो फ्लो करता है इनके थ्रू। अब जो वॉल्स हैं वो कंसिडरेबली थिनर है वेन्स और वेन्यूल्स की, और जो इनका ल्यूमेन है वो कॉरस्पॉन्डिंगली लार्ज है डायमीटर में, जिससे क्या होता है कि वेन्स और वेन्यूल्स में ज़्यादा ब्लड फ्लो करता है विद लेस वेसल रेसिस्टेंस से। इन एडिशन जो वेन्स है, वेन्स में एक वाल्व होता है जिसको बोलते हैं वीनस वाल्व, जो असिस्ट करता है यूनिडायरेक्शनल फ्लो में, जो ब्लड को वापस लेके जाता है हार्ट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोअर प्रेशर सिस्टम किस में है? वेन्स में, और हाई प्रेशर सिस्टम किस में है? आर्टरीज में। आर्टरीज की बहुत ज़्यादा थिक वॉल होती है, पर इनका जो ल्यूमन है वो स्मॉल होता है वेन्स के कंपैरिजन में। ये करेक्टरिस्टिक है जो हेल्प करता है आर्टरीज में हाई ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में और वेन्स में लो ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में। टुगेदर इन दोनों की जो थिकर वॉल और स्मॉल डायमीटर है वो आर्टीरियल ल्यूमेंस को एक राउंडेड अपीयरेंस देती है क्रॉस सेक्शन में। आर्टरी एक ब्लड वेसल है जो कंडक्ट करती है, लेकर जाती है ब्लड को हार्ट से अवे, और जो वेन्स हैं वो हार्ट के पास लेके जाती हैं जब सारा ब्लड फ्लो हो जाता है। जितनी भी आर्टरीज हैं
सिस्टमिक सर्किट में उनके पास थिक वॉल है। थिक वॉल क्यों है? कि वो ज़्यादा प्रेशर को झेल सके, ज़्यादा प्रेशर को रेसिस्ट कर सके। इट इज़ आर्टरी जो हार्ट के सबसे क्लोजेस्ट होती हैं, उनकी थिकेस्ट वॉल होती हैं। इनमें 2 लेयर इलास्टिक फाइबर होते हैं ट्यूनिका मीडिया के, उनको हम बोलते हैं इलास्टिक आर्टरी। अब इलास्टिक आर्टरी को हम बोलते हैं कंडक्टिंग और ट्रांसपोर्ट आर्टरी, क्योंकि जो लार्ज डायमीटर है वो अलाउ करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड ये कंज्यूम कर सकें हार्ट से और इसको कंडक्ट कर सके स्मॉल ब्रांचेस को, जिसको हम बोलते हैं आर्टीरियोल्स। जो इलास्टिक फाइबर हैं वो अलाउ करते हैं वेसल्स को एक्सपैंड करने में जब ब्लड उसमें इन्फ्यूज़ हो जाता है। जब एक बार ब्लड पास हो जाएगा तो वेसल्स जो हैं वो रिकॉइल हो जाएंगी इनकी इलास्टिसिटी की वजह से। अब यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट रीज़न है कि वो रिकॉइल क्यों हो जाते हैं। फर्स्ट, कि जो हमारी वेसल्स है वो फ्लेक्सिबल हैं और वो एक्सपैंड करके रेजिस्टेंस रिड्यूस कर देती हैं ब्लड फ्लो का। दस जो हार्ट है उसको ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता, इसीलिए कहते हैं कि हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जिससे कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े। अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाएगा तो फैट डिपोजिशन हो जाएगी, जिससे हमारे हार्ट पे जोर पड़ेगा और उसको ज़्यादा ज़ोर से पंप करना पड़ेगा। जो रिकॉइलिंग है वेसल की वो हार्ट पंप में हेल्प करती है प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करने के लिए आर्टरी सिस्टम में कि हमारा ब्लड जा रहा है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं आर्टरी, हम पढ़ चुके हैं। अब आर्टीरियोल्स के बारे में पढ़ते हैं। आर्टीरियोल्स अब छोटी हैं आर्टरी से, इसके पास सिर्फ ट्यूनिका एक्सटर्ना और एंडोथीलियम ही है। ठीक है, आफ्टर आर्टरी जो ब्लड फ्लो है वो आर्टीरियोल्स में जाएगा और ये टाइनी आर्टरीज हैं जो डिलीवर करती हैं ब्लड किसको? कैपिलरीज को। इन वेसल्स के पास 2 लेयर होती हैं, इनर एंडोथीलियम एंड वैस्कुलर स्मूथ मसल। ये जो वेसल्स हैं इनका डायमीटर जो है वो ड्रामेटिकली चेंज होता है कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू। जो क्या करते हैं? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन या रिलैक्सेशन के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं वैसोडाइलेशन। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन जो है उससे क्या होगा कि हमारी जो मसल वो वेसल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है, सिकुड़ रही है, तो हमारा जो ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज हो जाएगा और ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। जबकि वैसोडाइलेशन क्या करेगा? हमारा ब्लड फ्लो इंक्रीज करेगा और हमारे बीपी को रिड्यूस करेगा। इस वजह से जो आर्टीरियोल्स है उसको हम बोलते हैं रेसिस्टेंट वेसल्स। अब जितनी भी ब्लड वेसल हैं वो एग्जिबिट करती हैं वैस्कुलर टोन ड्यू टू पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल। कि जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं वो एग्जिबिट कर रही हैं एक टोन एग्जिबिट कर रही हैं जिससे पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन हो सके स्मूथ मसल का। अब इंपॉर्टेंस क्या है आर्ट्रियोल की? कि ये प्राइमरी साइट है रेसिस्टेंस और रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर की। तो आपसे पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी साइट फॉर बोथ रेसिस्टेंट एंड रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। तो आप क्या याद रखोगे? आर्टीरियोल्स। कैपिलरी जो है वो स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटी वेसल है, थिनेस्ट ब्लड वेसल है और इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? ये एक्सचेंज करती है वेसल को, एक्सचेंज करती है टिश्यूज़ थ्रू एंटायर बॉडी। ये एक्सचेंज करती है गैस को, न्यूट्रिएंट्स को, वेस्ट को बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स, मतलब जो वेसल को सराउंड करते हैं सेल्स उनमें। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? परफ्यूजन। जो डायमीटर है कैपिलरी रेंजेस का वो है 5 से 10 म्यूमीटर, ये सबसे छोटे साइज़ की होती हैं और ये अलाउ करती हैं पैसेज ऑफ आरबीसी को, जिनका रेंज होता है 7 to 9 म्यूमीटर। इसको हम बोलते हैं माइक्रो सर्कुलेशन। अब ये क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है कैपिलरी का और ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखा रखा है कैपिलरी का कि कैसे इसके थ्रू आरबीसी पास होते हैं 7 to 9 म्यूमीटर के। कैपिलरी के पास सिर्फ एक सिंगल लेयर है एंडोथीलियल सेल की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन से सराउंड है। फॉर कैपिलरी टू फंक्शन इनकी जो वॉल्स हैं वो लीकी होती हैं, मीनिंग ये छोटे छोटे सब्सटेंसेस को अलाउ करती हैं इनके थ्रू पास होने में। देयर आर 3 मेजर टाइप ऑफ कैपिलरी बेड। 3 टाइप की मेजर कैपिलरीज होती है, कॉन्टिन्यूअस, फेनेस्ट्रेटेड, साइनोसॉइडल। जो कॉन्टिन्यूअस कैपिलरी हैं कि एक दूसरे के साथ वो कॉन्टिन्यूस हैं, ये बहुत कॉमन टाइप की कैपिलरी है बॉडी में और हर वैस्कुलराइज टिश्यू में पाई जाती हैं। ये इनको कौन करेक्टर करता है? कोई भी चीज़ अगर कॉन्टिन्यूस है तो टाइट जंक्शन की, टाइटली वो आपस में एसोसिएटेड रहें एंडोथीलियल सेल्स के बीच में। इनमें मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस सच एज वाटर, ग्लूकोज, स्मॉल लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल्स, गैसेज, हॉर्मोन्स, ये सब पास हो सकता है। जो कैपिलरीज और वेन्यूल्स हैं वो प्राइमरी साइट है डायपेडेसिस की, जो होता है मूवमेंट ऑफ WBC, पैसेज ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। और ये आपका स्टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैम इतना डिटेल में और इतना हाई लेवल क्यों पढ़ा रही हैं। ठीक है, रेफर्स टू पैसेज ऑफ वाइट ब्लड सेल थ्रू इंटैक्ट एंडोथीलियल सेल लाइनिंग। अब कैपिलरी जो है वो एसोसिएट करती हैं ब्रेन से और ये पार्ट किसका है? ब्लड ब्रेन बैरियर का। इनकी थिकर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और ये रिस्ट्रिक्ट करती है मूवमेंट बहुत सारे सब्सटेंसेस का। फिर होती है फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज। फेनेस्ट्रेटेड जैसे छल्ली नहीं होती, बीच बीच में गैप होते हैं, तो ये वो कैपिलरी होती हैं जिनमें पोर्स होते हैं, फेनेस्ट्रेशन होती है, विंडो होती है। ये पोर क्या करते हैं? कैपिलरी बेड को ज़्यादा परमिएबल बनाते हैं और लीकियर बनाते हैं लार्जर मॉलिक्यूल्स के, मतलब लार्ज मॉलिक्यूल इसके थ्रू पास हो सकते हैं। इनका लोकेशन होता है किडनीज़, जहाँ पे हम किडनीज़ में बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट, साइनोवियल जॉइंट्स,
ठीक है, सम रीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन या हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम। ये याद कर लेना, हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम क्या होता है, कनेक्शन बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर होती है हमारी साइनोसोइडियल कैपिलरी, ये सबसे लीस्ट कॉमन कैपिलरी बेड है और मोस्ट लीकी है, इसमें बहुत ज़्यादा सामान लीक हो जाता है। इनकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो इनकम्प्लीट होती है और इनमें इंटरसेल्युलर गैप होते हैं एडजेसेंट एंडोथेलियल सेल में। कॉम्बिनेशन विद इन इंटरसेल्युलर क्लेफ्ट एंड फेनेस्ट्रेशन इन वेसल्स को क्या करती हैं, लीकेस्ट बनाती हैं सारी कैपिलरी से। तो अगर तुमसे पूछा जाए सबसे कम लीकी है कॉन्टिन्यूअस, फिर है फेनेस्ट्रेटेड, देन फिर हैव साइनोसोइडियल कैपिलरी। और ये कहाँ पाई जाती है, लिवर में, स्प्लीन में, रेड बोन मैरो में। इससे ज़्यादा तुम्हें नहीं पढ़ना। ये डायग्राम दिखाया हुआ है कि कॉन्टिन्यूस में सबसे कम लीकेज है, टाइट जंक्शन से वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, फेनेस्ट्रेटेड में छलनी जैसा स्ट्रक्चर है, और साइनोसोइडल में तो बहुत ही ज़्यादा लीकेज हो रही है। अब आती है, ये आपको नहीं पढ़ना, मेटा आर्टेरियोल्स वाला टॉपिक आपको नहीं पढ़ना, ये थोड़ा सा हाई लेवल है। सो वेन्यूल बेसिकली स्मॉल वेन है जो कलेक्ट करती है ब्लड को बहुत सारी कैपिलरी से, जो कैपिलरी बेड में एग्जिस्ट करती हैं। जैसे जैसे हमारा ब्लड ट्रैवल हो रहा होता है हार्ट से, जो वेन्यूल है वो दोबारा ज्वाइन होकर क्या बन जाती हैं, वेन्स बना देती हैं। तभी तुमने ऐसे पढ़ा था ना, आर्टरीज, आर्टीरियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स, देन वी हैव वेन्स। जो वॉल्स हैं वेन्यूल्स की, उसमें होता है एंडोथीलियम प्लस आउटर लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हमने ट्यूनिका एक्सटर्ना बोला। ठीक है, और इन्होंने बोला कि वेन्यूल और कैपिलरी जो है वो प्राइमरी साइट है मूवमेंट ऑफ आरबीसी, मतलब डायपेटेसिस, सच दैट कि यहाँ पे भी कुछ एक्सचेंज होता है। द लार्जेस्ट ब्लड वेसल जो है हमारी बॉडी में वो है वेन्स। वेन्स को हम बाय डेफिनेशन बोलेंगे कि वो ब्लड वेसल जो कैरी करती है ब्लड टिश्यूज से हार्ट की तरफ। वेन्स जो है वो आर्टरीज की तरह 3 लेयर से कंपोज्ड है, ट्यूनिका इंटरना, मीडिया एक्सटर्ना। ऑफन जो ल्यूमेन है वेन्स का उसको हम बोलते हैं इरेगुलर, बट दिस इज टिपिकली बिकॉज, ये वाली लाइन आप छोड़ दो। ठीक है, देन दैट्स इट, इतना ही तुम्हें पढ़ना है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्टिव वैसोडाइलेटर आपको नहीं पूछा जाएगा। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर इस वीडियो में कोई भी आपको डाउट हो, यू कैन आस्क मी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल लाइफलॉजी सिंसे। थैंक यू ऑल।